श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, शास्त्री, आजाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें विकास का छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। और क्या कुछ कहा है ये आपको दिखाते हैं। रेडियो वार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी समावेशी विकास आपकी आस विषय पर विचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साझा किए अपने विचार। समस्याओं का समाधान समावेशी विकास से संभव। आर्थिक सामाजिक समस्या का हो रहा समाधान। बेहतर आमदनी की व्यवस्था समावेशी विकास का मूल मंत्र। सभी की आजीविका का भी समावेशी विकास का मूल मंत्र। महानुभूतियों की न्याय की अवधारणा में मिला छत्तीसगढ़ी मॉडल। साझी विरासत से हमें विकास का छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला। राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में बनेगा इको रिसोर्ट और कैफेटेरिया। समावेश का अर्थ समाज के सभी वर्गों के साथ देकर चलना। सभी की भागीदारी, सबके विकास की व्यवस्था। किसानों को माना अर्थव्यवस्था की धुरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखा। सर्वे भवन्तु सुखिना के वेद वाक्य में है समावेशी विकास की भावना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से 19 लाख किसानों को लाभ मिला। धान के किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा पूरा किया। राज्य सरकार ने कर्ज माफी की सिंचाई कर माफ किया। अब न्याय योजना का सिलसिला भी शुरू कर दिया। गोधन न्याय योजना के चालू होते ही गौठान निर्माण में तेजी आई। हर 15 दिन में हमें खरीदे गए गोबर का भुगतान करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड अस्पतालों और कोरोना केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी लाने और जांच का दायरा बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे उनकी बेहतर तरीके से देखभाल हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का अस्पताल के वार्डों में नियमित राउंड के साथ ही वहां भर्ती मरीजों के सतत संवाद बनाए रखने को कहा। इसके लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों और नर्सिंग कॉलेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाएं लेने का भी सुझाव दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकना बड़ी चुनौती है, इसके लिए आगे भी युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, प्रदीप शर्मा, राजेश तिवारी और रुचित गर्ग, मुख्य सचिव आरपी मंडल, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुजी पिल्ले और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद रहे। कोविड-19 की रोकथाम के प्रभावी उपायों पर चर्चा। कोविड-19 को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने की समीक्षा। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड बढ़ाने के निर्देश। कोरोना मरीजों की जांच में तेजी लाने की जरूरत। सिफारिश और दबाव में आए बिना करें अस्पताल में भर्ती। सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं का ले सहयोग। मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए निर्देश।
नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों की सेवाएं लेने का भी सुझाव। वेबसाइट और ऐप पर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। कोविड केयर सेंटर्स का लोकेशन प्रदर्शित करने के निर्देश। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी निर्देशों पर भी चर्चा। चौक चौराहों में काढ़े के वितरण की व्यवस्था करें। सर्वजोरहर चूर्ण काढ़ा के सेवन को बढ़ावा देने को भी कहा। ट्रू नॉट के जरिए कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने को कहा। जिले में चल रहे सघन कोरोना जांच अभियान शिविर के अंतर्गत 5वें दिन भाटापारा विकासखंड में मुख्यालय सहित कुल 4 जगहों में शिविर संपन्न हुआ। इन शिविरों में कुल 607 कर्मियों की कोरोना जांच की गई। इसमें कुल 11 प्रकरण संक्रमित पाए गए। जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन के विशेष निर्देश एवं मार्गदर्शन पर आयोजित शिविरों की कड़ी में सघन जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों का लाभ उठाते हुए भाटापारा विकासखंड के सभी मैदानी अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत धंधापुर में महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए रेशम उत्पादन पर 10 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए गए, लेकिन पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस गांव में 250 एकड़ में रेशम उत्पादन के लिए पौधे लगाए गए, लेकिन एक भी महिलाओं को रोजगार नहीं मिला और आज महिलाएं इस योजना को कोस रही हैं। मामले में मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम जांच की बात कह रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि उस दौरान जो उन्होंने काम किया था उसका पैसा भी उन्हें नहीं दिया गया, जिससे वो काफी निराश है। वहीं जब इस मामले में एनजीओ के मेंबर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को कभी भी पैसे की कमी नहीं हुई थी और उन्हें पूरा मजदूरी दी गई। साथ ही वो प्लांटेशन के खत्म होने के बाद को ही नकार रहे हैं। एनजीओ मन बहुत काम करवा रही है, देख रेख करे नहीं आ सकत रही नको दिना। अब हमन मांदा भरे रहें, वन साफ करे रहें, हमके एको पैसा नहीं मिलिस। ये जबले लगी से तबले एको पैसा पाले नहीं है। अभी का स्थिति है कर? अभी तो अब देख रेख करे वाला सब छोड़ दही, कुछ मिलबे नहीं करे तो कौन करही अपन खाए खाए। मैं इस बात को अभी आज ही संज्ञान में मेरे बात आया है। वो ये पुराना ही स्वीकृति राशि थी और पुराना काम था, लेकिन मेरे नॉलेज में आज लाया गया है आप लोग के द्वारा, तो उसको मैं जांच करूंगा और जांच करने के बाद जो भी यथोचित कार्रवाई होगी अपने कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू करके राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM को राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद की मान्यता प्रदान कर दी है। इस मान्यता के बाद अब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के डिग्रीधारियों को देश विदेश के विभिन्न संस्थानों में मान्यता मिल सकेगी। गौरतलब है कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का गठन 2006 में किया गया था। प्रदेश के हज यात्रियों के लिए राज्य हज कमेटी द्वारा की जाने वाली उत्कृष्ट हज व्यवस्थाओं के लिए स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली द्वारा स्कॉच अवार्ड 2020 के लिए प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों को राज्य हज कमेटी द्वारा दी जा रही उल्लेखनीय सेवाओं की सराहना करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। भारतवर्ष में हाजियों के लिए उत्कृष्ट कार्य एवं सृजनात्मक प्रयोग करने के लिए राज्य हज कमेटी को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और वन मंत्री मोहम्मद अकबर को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया
कि स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली द्वारा विगत 15 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्र में किए जा रहे सृजनात्मक एवं उत्कृष्ट कार्यों और नए प्रयोगों के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों के प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा वन मंडल के केंदाई रेंज अंतर्गत कोरबी सर्कल के पौड़ी खुर्द के पास स्थित सड़क मार्ग पर लगभग 25 हाथियों का दल चिंगारते हुए घनी आबादी में घुसकर खूब उत्पात मचा रहा है। सैकड़ों किसानों की खड़ी धान और मक्के की फसल को हाथियों ने तहस नहस कर दिया। वहीं ग्राम रोदे, चारपारा, पौड़ी खुर्द, घुचापुर, चिंदवार, लाद, फुलसर, लालपुर सहित कोयलार, गडरा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हाथियों के आतंक से थर्रा उठे हैं। आपको बता दें कि वन विभाग में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, सिर्फ गांव में आकर खाना पूर्ति करते हैं और हाथी दल से सावधान रहते की चेतावनी देकर चले जाते हैं। 2 दिन से हमन परेशान हैं, 2 रात सोए नहीं हैं, हमन बहुत परेशान हैं। पूरा हाचमन बिखरे हुए हैं और हमारे धान दिखा थे जो भी पूरा फसल नुकसान हुआ थे और हाथी अभी सामने है। हमारे तो मोर ल बताऊँ बहुत जने के नुकसान बहुत किसान विभाग के अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, इसे न कोई सूचना नहीं मिले और वन विभाग आते गाड़ी लेकर के रोड में दौड़ाते कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र के गोदरी पारा के 7 वार्डों में पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर एससीसीएल महाप्रबंधक के आवास का नल कनेक्शन काट दिया था। वहीं ऑफिसर एसोसिएशन की बैठक में स्थानीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल अपनी गलती मान रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गोदरी पारा क्षेत्र के 7 वार्डों में जहां पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ था, ऐसे में मसीहा बनकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने आनन फानन में अपने समर्थकों के साथ मिलकर एससीसीएल महाप्रबंधक के आवास का पानी का कनेक्शन काट दिया था। हम जब बोल रहे हैं कि 4, 5, 6, 3 बलरामपुर जिले का राजपुर विकासखंड जहां ग्राम पंचायत धंधापुर से लगे छिंदियाड़ा मार्ग में महानदी पर बना पुल 5 वर्ष पूर्व टूटने से यहां के लोग 5 वर्षों से जीवन के लिए संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं। लोग यहां अपनी जान की बाजी लगाकर नदी पार कर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ में निरंतर लगे रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। राजपुर विकासखंड ग्राम पंचायत धांधापुर में लगे छिंदियाड़ाड़ मार्ग में महानदी पर 2003-2004 में लोक निर्माण सेतु विभाग के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया था। इस पुल के निर्माण से अंबिकापुर से प्रतापपुर और राजपुर से प्रतापपुर के बीच आवागमन आसान हो गया था। महानदी पर बने इस पुल के निर्माण से आसपास के दर्जनों गांव शहर से जुड़ चुके थे, जिससे यहां के लोगों का जीवन काफी सुखमय हो गया था। पुल की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होने से बरसात के मौसम में नदी में बड़े बड़े पेड़ पौधे और वनों के मलबे के जमाव से पुल में लगातार क्षति होती चली जा रही थी, जिस कारण 2015-16 में भारी बारिश के कारण पानी का बहाव तेज होने से पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। इस पुल के टूटने से फिर से दर्जनों गांव का संपर्क शहरों से टूट गया। और यहाँ पुल टूटने के कारण भी आवागमन करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि धंधापुर पंचायत दूर भागों में बटा है, कुछ नदी से उस पार है, कुछ नदी से इस पार। अभी बरसात के मौसम में अगर राशन पानी लेना हो तो इधर से इस पार से उस पार ले जाने में बहुत भारी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से अगर घूमते भी हैं हम लोग तो कम से कम 25-30 किलोमीटर की घूमना पड़ेगा बगल से, क्योंकि यहाँ पर सामने आने जाने में भाई नाव में आदमी अपने जान को जोखिम में लेकर के ही पार हो रहा है। बहुत बड़ी इसको भाई हम समस्या मानते हैं। हम लोग के आने जाने में बहुत परेशानी है, सारा चीज़ हम लोग को इसी पर आना जाना हम लोग का है। कभी इमरजेंसी में हो गया तो हम लोग का कोई साधन आने का नहीं। नदी है, नदी के पानी में हम लोग डाक नहीं पाते हैं, यही इमरजेंसी हम लोग का है। और नदी जब कम माने बाढ़ ज़्यादा रहता है तो उस समय पर कोई अलाउ नहीं, सब हर तरह से कोई बीमार अगर पड़ गया तो
हम लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं लोधी डांड में। कोई विकास नहीं, रोड भी नहीं है, पानी पीने का साधन नहीं है, नदी का पानी हीढ़ा पी पी के भी पार हो रहा है। धंधापुर से लगे छिंदियाड़ाड़ मार्ग में महानदी पर बना पुल लगभग 5 साल से टूटा पड़ा है, जिससे दर्जनों गांव के लोग अपने जीवन के लिए लगातार 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के लोग राशन और खाद्यान्न के लिए नदी को पार कर कर अपनी जान को जोखिम में डालने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोग किसी भी जरूरत के सामानों के लिए आसपास लगे शहरों के बाजारों पर पूरी तरीके से आश्रित हैं। यहाँ के लोगों को चाहे कोई भी सामान खरीदना हो, बिक्री करनी हो तो शहरों की ओर ही जाना होता है, जो कि लोग विगत 5 सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। यहाँ के लोग पुल निर्माण करने के लिए कई बार बड़े अधिकारियों और राजनेताओं से लिखित और मौखिक निवेदन कर चुके हैं, जिसका परिणाम आज लगभग 5 सालों बाद साकार होता नजर आ रहा है। सेतु विभाग ने एक बार फिर से सर्वे कराकर लगभग 9 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराने जा रहा है। साथ ही फिलहाल आवागमन का वैकल्पिक व्यवस्था डोंगा, जो कई जगह से क्षतिग्रस्त होकर रिस रहा है, उसे भी शहर राजपुर एसडीएम आरएस लाल ने सुधार कार्य करवाकर उपयोग में लाने के निर्देश दिए हैं। हम लोग जलावतरण किए थे और इस बार जो छिंदिया डांड की जब आपके द्वारा बात बताई जा रही है और वहाँ पुराना नाव की बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ 3 नावें हैं। परसवार में एक अलग है, लोधी डांड में एक अलग है और छिंदिया डांड में अलग है। तो ये अगर ये नाव अगर पुराना है तो इसको हम लोग जो अलकतरा आता है और कुछ मिक्स मटेरियल करके उसको हम लोग मरम्मत कराते हैं, तो हम उसको तत्काल हम मरम्मत कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये क्षतिग्रस्त पुल कब बनेगा और लोगों को आने जाने की दिक्कत कब दूर होगी। बलरामपुर से गुलाब ताज की रिपोर्ट। कनारगंज के स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिट के पदाधिकारी ने बीएसएनएल नेटवर्क के सामने फूका पुतला। आपको बता दें कि उसके बाद छात्र संगठन एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं छात्र संगठन को प्रशासन की ओर से पखांजूर तहसील से समझाया, लेकिन छात्रों ने नहीं मानी। वहीं छात्रों का पखांजूर व्यापारी का भी पूरा समर्थन मिला, जिसके बाद सभी दुकानों को बंद कर दिया गया और स्याओं का महत्व पार्टी से बढ़कर है। प्रशासन की लापरवाही है, जिसके कारण आज पूरे छात्र संघ को, ऐसे युवाओं को, शिक्षित पढ़े लिखे युवाओं को आज सड़क पर उतरना पड़ा है। आप मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? मुर्दाबाद के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही है। पुलिस का क्या योगदान है इसमें? पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बदतमीजी से बात किया। तो मैं आज की इस युग में नेटवर्क के बहुत जरूरी है और पखांजूर का ऐसे लाचार व्यवस्था है, जिस लाचार व्यवस्था कारण किसान से लेके मजदूर से लेके छात्रों के लेके परेशान है। आज नेटवर्क ऑनलाइन में पढ़ाई चल रहा है, जो कि सबका भविष्य है और इसे भविष्य बनना, शिक्षित होना देश के हित में है। अच्छे नागरिक बनने के लिए, अपने जीवन काल संचालित करने के लिए शिक्षा जरूरी है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्राज्यीय बस स्टेशन के आसपास अवैध कब्जा जोरों पर है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बता दें कि नया बस स्टैंड बनने के बाद से ही यहां की व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित करने के लिए दुकानों का निर्माण किया गया था, लेकिन इसकी दूसरी तरफ अवैध तरीके से जहां जिसको मन किया वहां गुमटियों को रखने का काम किया जा रहा है, जिससे कि बस स्टैंड अव्यवस्था में तब्दील होती नजर आ रही है। वहीं इस बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर बिना नगर निगम जानकारी के स्थायी रूप से गुमटियों का निर्माण कराया जा रहा है। और इधर निगम की महापौर ने बताया कि कोरोना काल में जो बेरोजगार हो चुके थे, उन्हें अस्थायी रूप से ठेला लगाने की अनुमति मेरी ओर से दी गई है। अगर बेरोजगारों की तरफ से स्थायी रूप से गुमटियां लगाई जा रही हैं, तो उसे नगर निगम के अमले के द्वारा हटाया जाएगा, जिससे कि कोई अवैध कब्जा ना कर सके। मैं वो अपने रितेश सैनी सर हैं, उनके सामने मैं बोली हुई थी, सर बस स्टैंड मार्केट में बहुत सारा दुकान है, तो एक दुकान बस स्टैंड में होनी चाहिए। तो सर ने मुझे बोले थे, कमिश्नर सर के मीटिंग में शायद मैं बोली थी और कलेक्टर सर की मीटिंग में शायद ये बात नहीं पहुंच पाया होगा। तो आपके लिखित में कोई परमिशन मिला है आपको?
परमिशन अभी नहीं मिला है। मैं सर से बस फोन में बात की आपको थी। कब्जा अभी तक मैं भैया लगभग बस स्टैंड के सारे जितने भी हैं एजेंट ड्राइवर कंडक्टर हैं वो सारे लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है। बगल में आप देख सकते हैं अलार्म सेंटर है, इसकी दीदी लोग ये लगभग पूरे दुकानों को लगवाई हैं और यहाँ आगे और कब्जा करते जा रही हैं। इनसे जब सुबह पूछा गया कि आप लोग किसके कहने पर लगाए हैं तो इन्होंने बोला कि महापौर जी ने हमको अनुमति दिया है कि आप लोग वहाँ पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो किस तरह से लगता है, क्या अवैध है कि अवैध है भैया, अवैध पूरी तरह से। निगम की एक भी गुमटी आपको नहीं लग रही है। निगम ने इससे पूर्व में भी इधर लगवाया था, उसके बावजूद भी वहाँ का जब शिकायत गया तो उसको भी उठा लिया गया। ये पूरे तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा है। पीछे में पट्टे का जमीन है, बताइए, उसके सामने में ये नाला के ऊपर में अवैध कब्जा किया जा रहा है पूरी तरीके से। कोरोना काल के बाद में कई जो ठेला व्यवसायी थे काफ़ी कठिन परिस्थिति में हैं और वो सारे एरिया तो प्रतिबंधित हैं। निश्चित तौर पर मेरे पास आए थे और मैंने कहा कि बिना परमानेंट स्ट्रक्चर का अपनी जीविका अभी चलाने के लिए आप लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन निगम जिस दिन चाहेगी उस दिन उसे वहाँ से हटा देगी, जो निगम हित के लिए जो काम होंगे। और अभी हम लोग वहाँ की ज़मीन में उस पूरे एरिया को कमर्शियल भी करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुसार कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में कबीरधाम जिले के परीक्षार्थी जो कि 13 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर की चयन परीक्षा नीट में शामिल हुए। उनके लिए निःशुल्क वाहन बसों की व्यवस्था की गई। अपर कलेक्टर जे के ध्रुव ने बताया कि आज आयोजित हुई परीक्षा में जिले में शामिल परीक्षार्थियों के लिए दुर्ग, भिलाई, रायपुर व बिलासपुर तक वाहनों की व्यवस्था की गई। एक बार फिर से नक्सलियों का क्रूर चेहरा देखने को मिला। नक्सलियों द्वारा 2 परिवारों को गांव से निकालने का फरमान सुनाया गया, जिसके बाद अपना घर छोड़कर बच्चों समेत 12 लोग पोलमपल्ली पहुंचे। पोलमपल्ली थाने में शरण ली। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जग्गावारम इलाके में नक्सलियों की बैठक हुई थी, जिसमें नक्सलियों ने 2 परिवारों को गांव छोड़कर निकलने की धमकी दी, जिसके बाद पालम डगू गांव से 4 बच्चों समेत 12 लोग पोलमपल्ली पहुंचे। 2 परिवारों की बस इतना कसूर था कि उनके परिवार में से एक युवक पुलिस में भर्ती था, जिसके बाद नक्सलियों ने बैठक में गांव छोड़ने का फरमान सुनाया। एसडीओपी अखिलेश कौशिक ने कहा कि 2 परिवार गांव छोड़कर पोलमपल्ली आए हैं, जहां रुकने की व्यवस्था की गई है। नक्सली धमकी के बाद दोनों परिवार गांव छोड़कर पहुंचे हैं। नक्सलियों के द्वारा आम लोगों को हमेशा तकलीफ देना ही काम है। उनका क्रूर चेहरा एक बार फिर सामने आया। ग्राम पालामड़गो के 2 परिवार उनको वो कल शाम से पोलमपल्ली आए हुए हैं और उनको हम लोगों ने पंचायत भवन में रुकवाया हुआ था कल शाम से। और इनके बताए अनुसार नक्सलियों ने इनके लिए फरमान जारी किया था कि आप जितनी जल्दी हो सके, वैसे तो 5 दिन ही बताया था, 5 दिन के अंदर में आप छोड़ के चले जाइए इस तरह के। तो वहाँ पे आए हुए हैं और यही तो नक्सलियों का असली चेहरा है, आम आदमी को परेशान करना। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।